उसको भी नकारते थे। और देखिए उसमें उसमें एक मैं बड़ा एडिशन कर रहा हूं, कैराना में नाहिद हसन का पीछे चलना 2 घंटे में पहली बार हुआ है। नाहिद हसन पीछे हुए और 2500 वोट से पीछे चल रहे हैं। अगर नाहिद हसन भी ये चुनाव हारते हैं कैराना से, वो कैराना जहां पर बीजेपी को काफी अरसा हो गया अब कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना अनुप्रिया पटेल हमारे साथ जुड़ी हैं। अनुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको और पूरे गठबंधन को। लैंडस्लाइड विक्ट्री योगी आदित्यनाथ की दिख रही है, कैसे देखती हैं आप इस जीत को? जी, मैं आज के इस अवसर पे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता महसूस कर रही हूँ और मैं ये कहूँगी कि जो हमने उम्मीद की थी उन उम्मीदों के अनुसार ही अभी तक के रुझान देखने को मिल रहे हैं। हमने पहले दिन से ही कहा था कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में अपना दल भाजपा निषाद पार्टी के एनडीए गठबंधन की जोरदार वापसी होगी और हमारे दावे सही साबित हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि रुझान कितनी तेज़ी से बदल रहे हैं और कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसमें कोई शंका नहीं रह गई है कि हम बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ अब उत्तर प्रदेश में फिर से वापस आएंगे और एक और अवसर मिलेगा हमें उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का। तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ हमें इतना समर्थन देने के लिए, और निषाद पार्टी अपना दल भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ। उनके अथक परिश्रम से ही ये सब कुछ संभव हुआ है। अनुप्रिया जी, अब तो जीत हो गई है, खुशी भी है, अब कुछ बातें साफ साफ की जा सकती हैं। जब अपना दल को चुनौती मिली अपने ही घर के लोगों से, जब निषाद पार्टी को चुनौती मिली कुछ ऐसे नेताओं से जो अपने आप को कुछ जातियों का मठाधीश मानते थे, तो कुछ डर लगा था, दिल धड़का था कि कहीं वोट छिटक तो नहीं जाएंगे? नहीं, अगर आप अपना दल की बात कर रहे हैं, मेरी पार्टी की, तो डर जैसी कोई चीज़ तो मैंने कभी महसूस नहीं की, क्योंकि मैंने आज लगभग 12 साल हो रहे हैं मैंने अपना दल की, जो ये मेरे संघर्षों की विरासत है मेरे पूज्य पिताजी की, अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की, मैंने उनकी सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेकर पूरी ईमानदारी से संघर्ष किया है और मेरा संघर्ष उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। इसलिए भय का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। निश्चित रूप से थोड़ा सा एक ऑकवर्ड सिचुएशन ज़रूर होती है, लेकिन अब राजनीति में सामान्य बात हो गई है कि परिवार के अलग अलग लोग कई अलग अलग राजनीतिक दलों में भी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा देखने को मिलता है, कांग्रेस या अन्य दलों में भी ऐसा देखने को मिलता है। तो एक ठीक है, थोड़े समय की ऑकवर्डनेस ज़रूर होती है, लेकिन परिणामों को लेकर या मेरी पार्टी अपना दल की परफॉर्मेंस को लेकर मेरे मन में कभी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था। और मैंने हमेशा पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था कि हमने 3 चुनाव साथ में लड़कर भाजपा के साथ जीते हैं और चौथे चुनाव में भी हम अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट करने जा रहे हैं और रुझानों से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो हम जो रुझान दिख रहे हैं उसको हम पूरी तरीके से हकीकत में तब्दील होते हुए देखेंगे भी। जी अनुप्रिया जी, सोनेलाल जी को मैंने देखा है और उनको काम करते देखा है, जितने संघर्ष वो करते थे, जितने जुझारू थे, वो सारे गुण मुझे आप में दिखाई देते हैं। और इस बार भी आपकी पार्टी कम सीटों पर लड़ी, लेकिन स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है। जैसे वाराणसी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर में अपना दल का प्रदर्शन बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। जी, अभी आपसे बात करने के पहले तक मैं जो देखती आ रही हूँ तो मेरी पार्टी 2-3 सीटें छोड़कर सभी अभी सीटों पर लीड पर है। तो मुझे ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद भी थी। मुझे लगता है अंत तक पहुँचते पहुँचते जो एक हमने पिछले कई चुनाव में अपना बहुत बेहतरीन स्ट्राइक रेट रखा है, इस बार भी बहुत अच्छा रहेगा और मेरे अधिकतम प्रत्याशी जीतकर भी आएंगे। 1-2 में हो सकता है कोई समस्या हो, लेकिन अभी तक मुझे उम्मीद है कि हम जीतेंगे अपनी सारी सीटें। क्या वजह रही आपकी इस जीत की? जीत के कई कारण हैं। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि देश को हम एक नए राजनीति के युग में लेकर गए। यानी आज़ादी के बाद से अगर हम देखें तो पहली बार शायद ऐसा हुआ है मोदी जी के मार्गदर्शन में कि सरकार ने अपनी पॉलिटिक्स को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स बनाते हुए हम अपनी योजनाओं को एंड कंज्यूमर तक, या कंज्यूमर नहीं कहूँगी, लाभार्थी तक कैसे पहुँचाएं, तो अंतिम व्यक्ति तक जो हमने पहुँचाया है योजनाओं का लाभ, इससे लोगों के मन में एक सरकारों के प्रति विश्वास पैदा हुआ है
उत्तर प्रदेश में भी हमारा पॉलिटिकली क्रूशल स्टेट है, बहुत बड़ा एक मतदाता वर्ग है और करोड़ों की संख्या में लाभार्थी हैं जिन्हें भारत सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है, किसी को एक योजना का, किसी को एक से ज्यादा योजना का। और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की वजह से जो एक बहुत बड़ी समस्या थी कि बहुत सारा सरकारी धन जो योजनाओं के नाम पर लाभार्थियों के नाम से निकलता था वो उनके खातों में कभी पूरा का पूरा पहुंचना नहीं था, बिचौलियों की भेंट चढ़ जाता था। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की वजह से वो सबको जो लाभार्थी का जायज अधिकार है पूरी पारदर्शिता के साथ लाभार्थी के अकाउंट पे पहुंचता है, चाहे पीएम किसान हो, मनरेगा का पैसा हो, पेंशन का पैसा हो या तमाम योजनाओं के लिए डीबीटी के जरिए सारा पैसा उनके अकाउंट में पहुंचता है। तो एक विश्वास बहुत बड़ा रिश्ता होता है जो सरकार और मतदाता के बीच में जुड़ता है। तो जब दोबारा हम पहुंचे हैं लोगों के बीच में तो उन्हें लगा है कि नहीं, ये भरोसा करने लायक हैं। सामाजिक न्याय से जुड़े हुए विषय जो मेरी पार्टी अपना दल हमेशा से उठाती रही है उन पर भी सरकार की तत्परता दिखी है। नीट में पिछड़ों के आरक्षण को लागू करने में सरकार ने तत्परता दिखाई है। 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण था, हमारे पिछड़ा वर्ग के छात्रों के बीच में बहुत असंतोष था, सरकार ने उसको हल करने का प्रयास किया, वो मसला अदालत पहुंच गया। सरकार बनने के बाद हम फिर से कोशिश करेंगे कि उस मसले को हम समाधान की ओर लेकर जाएं। तो मुझे लगता है कि गरीब कल्याण और प्रदेश का जो विकास हुआ, मैसिव हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सड़क से लेकर बिजली, पानी और तमाम एयरपोर्ट, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, मेडिकल कॉलेजेस, ये सारी हमने एक ओवरऑल पैकेज जनता को दिया है जिसमें प्रो पुअर वेलफेयर भी है, गरीब कल्याण भी है, विकास भी है, सोशल जस्टिस से रिलेटेड निर्णय भी हैं। तो जब हम एक पूरी संपूर्ण सोच के साथ जनता के बीच में गए हैं तो मुझे लगता है कि विश्वास और भरोसा हमने जीता है और इसलिए हमें ये रुझान देखने को मिल रहे हैं। अनुप्रिया जी, चुनाव के शुरू होने से बिल्कुल ठीक पहले बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी, आपके अलायंस का साथ छोड़ा था और उन नेताओं ने, ओम प्रकाश राजभर थे, कई सारे लोग थे, इन्होंने बार बार ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछड़ों पर, दलितों पर जुल्म किया, उनका कोई काम नहीं किया और इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, कोई भी सरकार या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी गठबंधन अपने आप में 100% सब कुछ अच्छा नहीं करता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमसे कहीं कोई कमी नहीं रही। निश्चित रूप से मैंने एक मसले का उदाहरण भी दिया, 69,000 शिक्षक भर्ती, इसमें काफी लंबा स्ट्रगल हमारे छात्रों ने किया और अभी उसका समाधान होना बाकी है। मैं ये मानती हूँ, मेरा अपना विचार है कि हमें सिस्टम के अंदर रहकर जो हमारे मसले हैं उनके लिए संघर्ष करना चाहिए। और जो प्रकरण है, जैसे नीट का मैंने आपको उदाहरण दिया, ये एक प्रकरण है जिसका समाधान हुआ है, लेकिन हाँ, अभी बहुत से विषय बाकी हैं जिनका समाधान होना बाकी है और हम सरकार में रह के उसका समाधान करवाएंगे। जो लोग गए उन्होंने ये निर्णय चुनाव के ठीक पहले लिया। तो जब आप चुनाव के ठीक पहले ये आया राम गया राम की प्रवृत्ति दिखाते हैं तो लोगों के मन में एक संदेह उत्पन्न होता है कि आप पिछड़ा या दलित या कमजोर वर्ग के व्यापक हितों के बारे में चिंतित होकर ऐसा क्रॉस ओवर नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं आपके जो व्यक्तिगत लाभ के मसले हैं वो हावी हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपने किसी गठबंधन को, सरकार को छोड़ना है किसी व्यापक मसले पर, बड़े मसले पर, तो चुनाव से कुछ समय पहले करेंगे तो शायद उसका बेहतर इम्पैक्ट जाएगा। लेकिन चुनाव के ठीक पहले करने से बहुत अच्छा इसका प्रभाव नहीं जाता, नतीजों में वो बात सामने भी आएगी। और तो बेस्ट तरीका तो ये होता है कि हम सिस्टम के अंदर रहें और जो हमारे मसले हैं हम उनको मजबूती से उठाएं और उनके समाधान के लिए हम निरंतर आवाज उठाते रहें, कोशिश करते रहें। किसी भी बड़ी समस्या का समाधान ऐसे ही होता है। आप क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को इतने बरसों से जानती हैं, आप एकदम चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, तो आपसे ये मैं समझना चाहता हूं कि आपके हिसाब से बहुजन समाज पार्टी को क्या हुआ? 2 सीटों पर सिर्फ आगे चल रही, 403 में से मायावती जी का एक बड़ा वोट सपोर्ट है, बेस है, हमेशा माना जाता था। ये क्या हुआ है बहुजन समाज पार्टी को? ये सच है, बहन कुमारी मायावती जी एक बहुत टावरिंग लीडर हैं। उन्होंने कई बार हमारे प्रदेश में सरकार का नेतृत्व किया, एक बहुत बड़ा उनका समर्थक वर्ग है, उनको मानने वाले लोग हैं। लेकिन राजनीति में हमें निरंतर अपनी सक्रियता बनाए रखनी पड़ती है। पिछले 5-6 वर्षों में यदि आप देखें तो आदरणीय बहन जी की सक्रियता उस दृष्टि से काफी कम रही।
तो कार्यकर्ता या जो कैडर होता है वो हतोत्साहित हो जाता है, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। केवल चुनाव के समय ही यदि मैं आके अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊं तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने वोटर को मोबिलाइज करा सकती हूं। तो निश्चित रूप से एक जो उनकी निष्क्रियता रही, इससे वोटर कैडर सब में एक हतोत्साहित हुए, सब थोड़ा सा मोटिवेटेड नहीं रहे, और ये कारण है कि बहुजन समाज पार्टी से जो परफॉर्मेंस हो सकती थी वो शायद आज के रुझानों में तो हम उसे नहीं देख रहे हैं। हम लोगों को तो इसका आकलन पहले ही हो गया था कि बहुत खास शायद प्रदर्शन ना हो, क्योंकि निरंतरता जो मैंने कहा वो बने रहना जमीन पर अपने लोगों के बीच में, अपने समर्थकों के बीच में, वो जरूरी होता है। वोटर किसी का गुलाम या बंधुआ नहीं होता है, निरंतर हमने उनसे जुड़े रहना है, तभी कुछ कमाल होता है। ये अच्छी बात है, और ये आपने तो करके दिखाया है प्रैक्टिकल लाइफ में, वोटर्स के बीच में जाना, कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए रखना, इसलिए शायद आपकी पार्टी ने स्ट्राइक रेट किया है। अब अपना दल का भविष्य आप क्या देखती हैं, कैसे एक्सपेंड करेंगी, कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? हमने इस चुनाव में भी प्रयास किया कि हमारी पार्टी को बहुत बार लोग कोशिश करते हैं एक दायरे तक सीमित करने की, कभी वो क्षेत्र के दायरे में सीमित करते हैं तो कभी जाति के दायरे में सीमित करते हैं। हमने ये कोशिश की कि हमारी पार्टी का जो स्वरूप है वो सही तरीके से सामने आए, और इसलिए हमने पार्टी का विस्तार जहां तक चुनावी क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र जहां पे हमने अपने प्रत्याशी फील्ड किए उसके चयन में भी प्रदर्शित किया। यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर अंतिम छोर पूर्वांचल तक, बुंदेलखंड और मध्यांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में हमने जो लड़ने वाली सीटें हैं उनका फैलाव किया, इस दृष्टि से भी। और एक पार्टी का परसेप्शन भी, क्योंकि हमारी पार्टी जिन मूल सिद्धांतों पर बनी है, हम समस्त पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग, दलित, आदिवासी सबके हितों के लिए लड़ते आए हैं। तो एक जो प्रयास कई बार किया जाता है कि एक कास्ट, स्पेसिफिक कास्ट तक उसको सीमित किया जाए, मुझे लगता है कि हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं एक बड़ा संदेश देने में, और आगे की भूमिका तो भारतीय जनता